वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री और एलएन के मॉड्यूल। लास्ट कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया हमने? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसका वीडियो फुल डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो वीडियो एक बार देख लेना। और उससे आगे चलो, आज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बिगिनर बॉक्स 5। एलएन के मॉड्यूल को ही कंप्लीट करेंगे हम। चलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो की पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, क्या याद रखोगे ना वो। तो अगेन की पॉइंट देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरा नाम क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच इजी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो फर्स्ट की पॉइंट याद रखना, सिंपल से उसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? तो आइसोलेटेड एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, एनर्जी इज रिलीज। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या होगा? आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगी? एनर्जी रिलीज हो रही है, और उसी को हम बोल रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। चलो सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं कोई भी एटम के अंदर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे है ना, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं एक्स माइनस बनेगा, एक्स वाई जेड एटम ले रहा हूं मैं, तो इस वक्त इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? तो उस वक्त हमें एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ज्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, सिवाय स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के। हाफ फिल या फुलफिल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अलावा सब एक्सोथर्मिक होंगे। समझना, ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के वक्त, और डेल्टा एच उस वक्त नेगेटिव होगा। ये माइनस मतलब कोई एनर्जी माइनस नहीं है, माइनस क्या बता रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। और प्लस क्या बता रहा है? एनर्जी हम ऐड कर रहे हैं। जब इसी के अंदर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एनायन के अंदर, तो किस में कन्वर्ट होगा? -2 के अंदर। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड कर रहे हैं उसमें, तो वो रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और इस वक्त डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और ये ऑलवेज एंडोथर्मिक है, ओके, याद रखना ये सबके लिए। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबके लिए क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हाँ, इसके लिए जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए एंडोथर्मिक हो सकता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एमसीक्यू के लिए। चलो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अगर मान लो कोई एक्स एटम है, न्यूट्रल एटम हुआ ना एक्स, ये न्यूट्रल एटम, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें कन्वर्ट होगा? ये एनायन में। तो न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक चीज ये। अब रिएक्शन उल्टा समझो, एक्स माइनस ये डायरेक्शन में क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन हो रहा है उसका। एक्स माइनस ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लॉस किया और न्यूट्रल में कन्वर्ट हुआ। तो ये कौन सी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम। और ये डायरेक्शन में अगर सोचो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एनायन, दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। तो यहां पर क्या लिखूं मैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके बराबर होगी? ये डायरेक्शन में आ जाओ नीचे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एनायन, दोनों इक्वल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओके, याद ध्यान रखना। ये इससे भी रिलेटेड एमसीक्यू हो सकता है। दूसरा इससे उल्टा, एक कैटायन ले लेते हैं हम। कैटायन क्या कर रहा है यहां पर?
इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैटायन ने जैसे इलेक्ट्रॉन गेन किया न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा, कैटायन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया न्यूट्रल में कन्वर्ट हुआ। चलो ये क्या बोलेंगे, कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे इसे। कैटायन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटायन कितनी होगी। चलो यही रिएक्शन को रिवर्स करो, यही रिएक्शन जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो न्यूट्रल एटम क्या कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये डायरेक्शन में सोचो तो आयोनाइजेशन हुआ, तो किसके बराबर होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम के बराबर होगी। तो इसी से रिलेटेड भी एमसीक्यू हो सकता है, कोई एग्जाम्पल गिवन है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना कोई एग्जाम्पल भी हो सकता है यहां पर। तो इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद की पॉइंट के अंदर जो फैक्टर्स थे ना वो 4 नंबर पर चलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एटॉमिक साइज क्या होती है इन्वर्सनली। तो टॉप टू डाउन अगर हम जा रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, समझ रहे हो ना पॉइंट। फर्स्ट के अंदर टॉप टू डाउन जा रहे हो, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, सीजियम की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो अगेन ये फर्स्ट ग्रुप के लिए, सेकंड ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद एक और वेरिएशन देखना है हमें। चलो वेरिएशन से पहले एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। यहां पर भी समझना जो कैटायन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एनायन से, क्यों, क्योंकि कैटायन प्लस का चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट करेगा, एनायन पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, तो उसकी वजह से एनायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये वर्ड याद रखना। चलो यहां पर, और नेगेटिव आयन के लिए क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो कैटायन है और एक एनायन है, जिस पर जितने ज्यादा प्लस चार्ज उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा, जिस पर जितने नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम। तो डायरेक्ट ये भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, जैसे कि Fe+3 Fe+2 Fe, तीनों में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा, किसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, Fe+3 को इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए ना, समझना जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन ढूंढता है, उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो आसपास में इलेक्ट्रॉन ढूंढता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो, और क्विकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो। तो एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तुम्हारे लिए, यहां से भी एमसीक्यू बन रहा है, एक और 6 नंबर की पॉइंट, हाफ फील्ड एंड, बोलो इसके लिए क्या होगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा या कम। तो हाफ फील्ड है स्टेबल है, फुल फील्ड है स्टेबल है, तो उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन नो। तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इन्वर्सनली होगी। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल भी पढ़ाया था मैंने तुम्हें, बोलो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, हाफ फील्ड, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कार्बन से ज्यादा होगी, अरे सॉरी, कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आसानी से कर लेगा। नेक्स्ट उसके बाद 7 नंबर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड पीरियड के अंदर वेरिएशन क्या है। सेकंड पीरियड के अंदर मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सीक्वेंस लिखाई है, सेकंड पीरियड के अंदर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, नियॉन, सेकंड उसके बाद बेरिलियम, देन नाइट्रोजन, और ये तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, बोलो, ये तीनों एंडोथर्मिक है। ये वाली चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो हर बार एक्सोथर्मिक नहीं है, ये तीनों के लिए क्या होगी,
एंडोथर्मिक होगी। क्यों? क्योंकि ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, बेरिलियम फुल फील्ड है 1s2 2s2, तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉन इसे एक्सेप्ट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट उसके बाद कौन आ रहा है? बोरॉन, देन लिथियम। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। बोलो इसके लिए रीजन क्या बताया था हमने? बोरॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है? p ऑर्बिटल में जा रहा है। लिथियम में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है? s ऑर्बिटल में। तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस से नजदीक कौन है? s ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम हो गई, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। रीजन क्या है? इसमें s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन से ज्यादा। नेक्स्ट उसके बाद 3 और आ जाएंगे। कौन कौन से थे? आ रहा है ये वीडियो में? तो और कौन आ जाएंगे 3 लास्ट में? कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? फ्लोरीन की है। और सबसे कम किसकी है? नियॉन की। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्डर याद रखना है ये। अभी ऑर्डर आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब 4 एलिमेंट कोई ले ले और फिर उसे अरेंज करो तो, लेकिन तुम्हें ये कंपलसरी याद रखना है। ओके? और सब में रीजन आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आंसर दे दिया है, सब में रीजन है। लास्ट एक और 8 नंबर, और अगेन ये इंपॉर्टेंट, ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप के अंदर और पी ब्लॉक में ज्यादातर जाएंगे हम। तो पी ब्लॉक में क्या थी? टॉप टू डाउन अगर जाओ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से क्या होती है? ज्यादा होती है ना? थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इज हायर देन सेकंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब इसके एग्जाम्पल कौन से? तो 17 ग्रुप के अंदर जो हैलोजन फैमिली है उसमें बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा आएगी? फ्लोरीन की ज्यादा या क्लोरीन की ज्यादा? तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। चलो उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली में चले जाओ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, ऑक्सीजन या सल्फर की? तो सल्फर थर्ड में आ रहा है, तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा है? ऑक्सीजन से ज्यादा है। उसी तरह नाइट्रोजन फैमिली में चले जाओ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब जब हम नीट और जेडब्ल्यू के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ये ट्रेंड क्लियर होने चाहिए, और ट्रेंड का रीजन जिसका जितना बढ़िया होगा ना वो लंबे टाइम तक उसे समझ सकता है। अगर डायरेक्ट रट्टा मारने बैठ गए ना तो गलती हो सकती है। चलो इसके लिए मैंने बढ़िया सा रीजन एक्सप्लेन किया था। क्यों? क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की साइज स्मॉल होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसपास में बहुत ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा करेगा, उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी कम हो जाती है। क्लोरीन साइज, एटॉमिक रेडियस उसकी बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? उसके आसपास में थोड़ी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इसका रीजन भी क्लियर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। डायरेक्ट जो तुम शॉर्ट नोट बनाते हो ना एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, तो ये वाली नोट्स होनी चाहिए तुम्हारे पास भी। तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूं एक ही नोट्स, कि लास्ट में जब इतनी बड़ी शॉर्ट नोट हो और डायरेक्ट शॉर्ट में याद रखने के लिए कौन सी पैटर्न यूज करेंगे, और एमसीक्यू चाहिए तुम्हें एकदम क्विक फास्ट सॉल्व करने के लिए, तो ऐसी नोट सभी टॉपिक के नीचे होनी चाहिए। फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लो। तो की नोट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड है, और 8 पॉइंट खास याद रखना, क्योंकि सारे जितने भी एमसीक्यू आएंगे ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड होंगे। और भी डिटेल होता है, लेकिन इतना इनफ है तुम्हारी जेडब्ल्यू मेंस के लिए और नीट के लिए। इससे बाहर फिर एमसीक्यू कोई नहीं होते। ओके, बंद कर।